Good morning everyone. बच्चों today we will discuss about the electrostatic. In physics, electrostatic is very important. What I mean by electrostatic, it is made up of two words. One is electro, another one is statics. Electro means electric charges and statics means it is in a state of rest. So this is the name of the unit. This is first unit. Electrostatic means electric charges at rest. In this electrostatic, today we are going to discuss about first unit, first chapter, electric charges and electric field, right? In the electric charges and electric field, it is very important to talk about electric charges. होते क्या है ये electric charge? What I mean by charge? So before we can discuss about the electric charge, we must have to understand, is it a fundamental physical quantity or a derived physical quantity? क्लास 11 से आपको नॉलेज है किनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे और किनको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस हों, जो स्टैंडर्ड हों, जिनको हम लोग ना तो किसी से ड्राइव करें और ना किसी से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से एक्सेप्ट करें, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड सो मेनी अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वी आर हैविंग, राइट? But if I am talking about the electric charge, so you people know better, electric current is defined as it is charge per unit time, means Q divided by T। और अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सॉल्व करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नाउ इफ आई एम केयरफुली ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, तो यहां से मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को ड्राइव करा बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज टाइम। तो व्हाट आई कैन से, दिस चार्ज इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट? दिस इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट? और चार्ज को ड्राइव करने के लिए मैंने यूज करा, वन इज इलेक्ट्रिक करंट एंड अनदर वन इज अ time. Fine. So electric charge is basically defined as the derived physical quantity which causes the matter to feel either the force of attraction or force of repulsion. So there are certain properties of electric charges. What these properties are? Let's discuss about these properties. Property number 1, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चे जब भी आप इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट यू मीन बाय स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड हैविंग नो स्पेसिफिक डायरेक्शंस, दे आर बेसिकली नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। बट हियर फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस, suppose this is negative terminal and this is the positive terminal, and here I am going to complete my circuit with the help of a load। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में एक एंड आपका हो गया नेगेटिव और दूसरा एंड आपका हो गया पॉजिटिव। तो माय इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल थ्रू लोड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और होल्स या प्रोटॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, राइट? आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन सी द इलेक्ट्रिक चार्जेस। एंड सेकंड वन, they have the magnitude also. The charge on one electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So it is going to specify both the condition. It is having magnitude and direction also. It means it is a vector quantity. But here I am saying it is a scalar physical quantity. Why? For that we have to talk about this example. Let us suppose this is a system. मान लो आपके पास ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट कर दिए। दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी एंड दिस इज माय पॉइंट नंबर सी। चार्ज एट पॉइंट ए, सपोज दिस इज माय -5 कूलम। चार्ज एट पॉइंट बी, दिस इज 6 कूलम, whereas चार्ज एट पॉइंट सी दैट इज इक्वल टू 3 कूलम। अब अगर आपको मैं बोलूं व्हाट इज द टोटल चार्ज ओवर द सिस्टम इज, तो टोटल चार्ज आपके इस सिस्टम के ऊपर कैसे आएगा? अब बेटा मुझे पता है क्लास 11 से, अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है
तो या तो मैं यूज करूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आइदर पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, बट हियर इन केस ऑफ चार्जेस ordinary method of algebra is utilized, means I had to add all the charges and then I am able to calculate the total charge over the system. So what is the charge at position A? It is minus 5 coulomb. At position B it is plus 6 coulomb, whereas at position C it is plus 3 coulomb. So total charge over the system minus 5 coulomb plus 9 coulomb, that is equal to plus 4 coulomb. So due to this, the total charge over the system can be calculated by the ordinary method of algebra. Electric charge is always known as a scalar physical quantity. This is one reason why my electric charge is not a vector quantity, and this is one of the basic property of electric charge, right? Come to the second property of the electric charge, types of electric charges. Electric charges are basically classified into two types. One is known as positive and another one is known as negative, right? इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके पास दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव होगा नेचर में और दूसरा नेगेटिव होगा, राइट? बट दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे गिव राइज टू द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन. फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉजिटिव के पास मैं दूसरा पॉजिटिव लेके आऊं, व्हाट विल हैपन? Like charges always repel, so there is a force of repulsion between these two. Whereas if इस positive के पास अगर मैं negative लेके आऊं, then what will happen? Unlike charges always attract, and similar is true when I am talking about the negative. If I am bringing one positive charge near to the negative, there is a force of attraction between these two. But if I am bringing another negative near to this negative, then there is a force of repulsion between these two. So these are two phenomena we are getting from the types of electric charges. One is known as repulsion and another one is known as attraction. Like charges, एक जैसे charges हमेशा repel करेंगे, जबकि unlike charges हमेशा attract करेंगे, right? This is the second property of the electric charges. Come to the third one. What are the SI unit for the measurement of electric charge? So SI unit of electric charge, that is coulomb. It is developed by the scientist Coulomb and hence known as coulomb, represented by symbol C. Or if I am looking for the CGS unit, the CGS unit, they are ESU, electrostatic unit, or either known as stat coulomb. So these are the units for the measurement of electric charge. There is a relation between coulomb and stat coulomb. Accordingly, 1 coulomb is always equal to 3 into 10 raised to power 9, either electrostatic unit or we can say the stat coulomb. So this is the relation. Or if in general I am saying you how this coulomb can be defined. So from this relation, you people already know the relation. Charge is always equal to current multiplied by time. So from here, whenever I am measuring electric charge in coulomb, this is the SI unit for the measurement of electric charge, then current is also measured in SI and time is also measured in SI. So in SI, electric current is measured in ampere and time is measured in second. So these are certain important basic properties of electric charge, right?